खेल। अब परमात्मा ने गेंद का खेल क्यों खेला? जब तक परमात्मा गोविंद गेंद का खेल नहीं खेलेंगे तब तक यमुना नदी में बैठा कालिया नांग उसका उद्धार नहीं होगा। ये कालिया नांग कौन है? 101 फड़ है इसके, 101 फड़ वाला है कालिया नांग। इसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, जब ये जहर उगलता है तो यमुना का जल दूषित हो जाता है। वही जल जब गौए पशु पक्षी पीने आते हैं तो वो मर जाते हैं। तो परमात्मा ने मन में ठाना कि इस कालिया नांग को निकाल करके यहाँ से बाहर किया जाए। बिलो की दूषिता कृष्णा 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 ही ना विभो तस्या विशोध्य मन्विच्छनो सर्पम तमोद्यवासयतो। आज परमात्मा ने प्लान बनाया कि इस कालिया नांग को यहाँ से निकाल करके कैसे बाहर किया जाए। परमात्मा ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और ग्वाल वालों को इकट्ठा करने के बाद में मेरे गोविंद आज गेंद का खेल खेलने जा रहे हैं। यमुना नदी के किनारे पहुंचे, श्री दामा गेंद को लेकर के आया, मनसुखा बल्ला को लेकर के आया। परमात्मा ने कहा देखो दामा, सबसे पहले गेंद मैं खेलूंगा। दामा ने कहा प्रभु गेंद तो आप खेल लो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये गेंद यमुना नदी में गिर गई तो मैं तुमसे यही गेंद लूंगा। परमात्मा ने कहा ठीक है, अगर गेंद यमुना में चली जाए तो मैं तुम्हें यही गेंद दूंगा। कहा ठीक है। आज परमात्मा ने पकड़ा बल्ला और दामा के पास में गेंद है और काली तह पे खेलनो आयो री मेरे बारो सो कन्हैया। काली तह पे खेलनो आयो री मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो सावरिया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो सावरिया। यमुना तट पे खेलन आयो री मेरे बारो सो कन्हैया, यमुना तट पे खेलन आयो री मेरे बारो सो सावरिया। सबकी जन गेंद बनाई, सबकी जन गेंद बनाई, सबकी जन गेंद बनाई, सबकी जन गेंद बनाई। चंदन को चंदन को चंदन को बल्ला आयो री मेरे बारो सो कन्हैया, चंदन को बल्ला आयो री मेरे बारो सो कन्हैया। आज परमात्मा गेंद का खेल खेल रहे हैं। परमात्मा ने अपने हाथ में बल्ला पकड़ा, दामा ने गेंद ली। दामा ने कहा प्रभु एक बार और सुन लो, अगर ये गेंद यमुना में गिर गई तो इसके बदले में मैं दूसरी गेंद लेने वाला नहीं हूं, गेंद मुझे यही चाहिए। परमात्मा ने कहा ठीक है। आज परमात्मा ने जैसे दामा ने परमात्मा की ओर गेंद फेंकी, परमात्मा ने गेंद में मारा बल्ला, गेंद जाकर के काली कुंड में गिर जाती है।
जैसे गिर गई, दामा चिल्लाने लगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर मेरी गेंद यमुना नदी में गिर गई तो मैं तुमसे यही गेंद लूंगा, अब जाओ मेरी गेंद लेकर के आओ। परमात्मा ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, एक गेंद के बदले में तुम्हें 10 गेंदें दे देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो। नहीं, मुझे 10 गेंदें नहीं चाहिए, मुझे गेंद चाहिए तो मेरी वाली ही चाहिए। गोविंद ने कहा ज्यादा जिद करोगे तो मैं यमुना नदी में कूद जाऊंगा। दामा का कुछ भी करो, कूदो चाहे ना कूदो, लेकिन गेंद चाहिए तो मेरी वाली चाहिए। आज परमात्मा ने पीतांबर को अपने कमर में बांधा, कदम्ब की डाल पर परमात्मा चढ़ जाते हैं। एक बार और आवाज लगाई, दामा अभी भी मान जाओ। दामा ने कहा नहीं, मुझे गेंद चाहिए तो मेरी वाली ही चाहिए। जैसे आज दामा ने ऐसा कहा, परमात्मा ने यमुना में छलांग लगाई, यमुना में कूद जाते हैं। आज ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया, सभी ग्वाल बाल गोपियां रोने लगी। हे दामा, तूने ये क्या किया, एक गेंद के लिए मेरे गोविंद को यमुना में कूदने पर मजबूर कर दिया। दामा को गालियां दे रहे हैं सभी ग्वाल बाल। दामा को गाली दे दे करो और चीखने लगे ग्वाले बाले। दामा को गाली दे दे करो चीखने लगे ग्वाले बाले। हे नीच खो दिए कहा तूने वो मोर मुकुट बाले। दामा को सभी ग्वाल बाल गालियां दे रहे हैं, अरे दामा तूने ये क्या किया, एक गेंद के खातिर मेरे गोविंद को यमुना में कूदने पर मजबूर कर दिया, हम अपने गोविंद के बिना कैसे रहेंगे। सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं, गोपियां रो रही हैं। मैया यशोदा के पास में रोते रोते सभी ग्वाल बाल पहुंचे। जैसे मैया यशोदा को मालूम हुआ कि आज मेरा लाला यमुना में कूद गया, मानो मैया यशोदा का कलेजा फट गया हो। जिस डर के कारण मैं गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आई थी, यहाँ से भी मेरा लाला आज हमसे जुदा हो गया। मैं अपने लाला के बिना कैसे रहूंगी। यशोदा चिल्लाई तार मारे, यशोदा चिल्लाई तार मारे, ओ मेरो छैया कहाँ गो। चिड़िया चहके चटके कलिया, बंसी को बजैया कहाँ गो। रो रही मैया यशोदा, मेरा गोविंद मुझे छोड़ करके हमसे जुदा हो गया, मेरा गोविंद मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया। अपने गोविंद के बिना ये मैया कैसे जीवित रहेगी। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रही है मैया, मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला गया, अपने लाला के बिना मैं कैसे रहूंगी। रोते रोते कहती आज मैया यशोदा क्या कह रही है, बहुत भाव से सुनेंगे आप लोग। अगर किसी मैया का बेटा घर से परदेश चला जाता है तो उस मैया का कलेजा फट जाता है। जब तक मैया को बेटा दिखाई पड़ता है तब तक मैया अपने बेटे को देखती रहती है। जब तक मैया यथा स्थान पहुंच नहीं जाता है तब तक मैया चैन की नींद नहीं सोती है। आज तो मैया यशोदा का लाला उससे जुदा हो गया। मैया यशोदा रो रही है, अपने लाला के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। अपने प्राणों को त्याग दूंगी लेकिन अपने लाला के बिना नहीं रह पाऊंगी। आंखों से सुधारा बह रही है, मेरा लाल मुझे छोड़ करके कहां चला गया। आ जाओ मेरे गोविंद, आ जाओ मेरे मोहन। रो करके कहती आज मैया यशोदा, एक आस तुम्हारी है। रो रही है मैया यशोदा अपने। बोलो व्यास भगवान की जय।
जोरदार तालियां एक बार सभी लोग बजाएं। बोलो व्यास भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भगवान की जय हो। आज मैया यशोदा रो रही है, अपने लाल को याद कर रही है। मेरा लाल मुझे छोड़ करके चला गया, जिसका मुझे डर था, जिस डर के कारण मैं गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आई थी, आज यहाँ से भी मेरा लाल मुझे छोड़ करके जुदा हो गया। अपने गोविंद के बिना मैं कैसे रहूंगी। रो रही है मैया, ऐसे आज रमा रही है जैसे गाय अपने बछड़े के बिना रमाती है। चिल्ला रही है मैया, मूर्छा खा करके जमीन पर गिर जाती है मैया, आंखों से अश्रुधारा बह रही है मैया के। यशोदा चिल्लाई तार मार, ओ मेरो छैया कहाँ गो। चिड़िया चहकी चटकी कलिया, बंसी को बजैया कहाँ गो। आ जाओ मेरे मोहन, आ जाओ मेरे गोविंद, आ जाओ मेरे मुरली माधव, मुझे छोड़ करके तुम कहां चले गए। इधर आज परमात्मा गोविंद कालिया नाग के पास में पहुंच जाते हैं, तो कालिया नाग की पत्नियां आज पहरेदारी पर लगी हुई हैं। कालिया नाग की पत्नियों ने परमात्मा से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो। परमात्मा गोविंद ने कहा, मेरा नाम कृष्ण है, मैं गोकुल से आया हूँ। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु यहाँ क्या करने आए हो। परमात्मा कहने लगे, मैं तुम्हारे पति को यहाँ से निकाल करके बाहर करने आया हूँ। नाग पत्नी ने कहा, तुम वापस लौट जाओ, अभी तुम बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बालक हो, वापस लौट जाओ, मेरा पति सो रहा है। अगर मेरा पति जग गया तो तुमको खा जाएगा, हमें तुम पे दया आती है। परमात्मा ने कहा, देखो तुम्हारे बिना पति से मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जाओ अपने पति को जगाओ। नाग पत्नी ने कहा, तुम हो कौन है, अपना एड्रेस दो। तो परमात्मा कहने लगे, क्या गोकुल नगर का रहने वाला, गोकुल नगर का रहने वाला, और नंद बाबा का लाला हूँ। मैया हमारी यशोदा है, मैं सब ग्वालों का ग्वाला हूँ। मेरी मैया, गोकुल मेरा गांव है और पिता हमारे नंद बाबा है। नाग पत्नी का, तुम छोटे से बच्चे हो, अभी नन्हे बालक हो, वापस लौट जाओ, अगर मेरा कालिया नाग जग गया तो तुमको खा जाएगा। परमात्मा ने कहा, तुम्हारे पति से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा, जाओ जगाओ अपने कालिया नाग को। आज नाग पत्नियां जाती हैं, जैसे कालिया नाग को पत्नियों ने जगाया तो कालिया नाग आज फुसकार भरता हुआ आया और परमात्मा के ऊपर चिपटने लगा। जैसे परमात्मा के ऊपर कालिया नाग चिपट रहा है, वैसे ही परमात्मा अपने शरीर का आकार बढ़ाते जा रहे हैं। कालिया नाग अलस्त हो गया, लेकिन परमात्मा के ऊपर चिपट नहीं पाया। आज परमात्मा कालिया नाग के फन पर खड़े हो जाते हैं और कालिया नाग को नाथ देते हैं। और नाग ने जाकर नाग जगाया, नाग ने फंदा डाल दिया। नाग ने जाकर नाग जगाया, नाग ने फंदा डाल दिया। नाग ने जाकर नाग जगाया, कल काली जी को नाच दिया। उन्हें अपना रूप बदल कर काली जी को नाच दिया। नाग ने जाकर नाग जगाया, नाग ने फंदा डाल दिया। नाग ने जाकर नाग जगाया, नाग ने फंदा डाल दिया।
नाग ने जाकर नाग जगाया, नाग ने फंदा डाल दिया, प्रभु ने अपना रूप बदल कर काली जी को, जैसे आज परमात्मा ने काली जी को नाथ दिया और नाग के ऊपर, धड़ के ऊपर परमात्मा खड़े होकर के नृत्य करने लगे, नाचने लगे। नाग पत्नियां आध हाथ जोड़कर के खड़ी हो जाती हैं, प्रभु मैंने तो आपको बच्चा समझा था, आप तो स्वयं परमात्मा है, प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, मेरे पति को छोड़ दो, ज्यादा आप अगर नृत्य करेंगे तो मेरा पति मर जाएगा, प्रभु से छोड़ दो। नाग पत्नियों के बार बार निवेदन करने पर आज परमात्मा गोविंद ने कालिया नाग को छोड़ दिया और नाग पत्नियों से कहा, एक बात याद रखना, अपने पति को लेकर के यहाँ से बाहर चली जाओ। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु हम जाएंगी कहाँ? परमात्मा ने कहा, तुम्हारे लिए एक लोक बनाया है, सर्पलोक, जिसे कहते हैं रमणक द्वीप। सर्पों का जो लोक है उसे कहते हैं रमणक द्वीप। अपने पति को लेकर के रमणक द्वीप चली जाओ, और जहां हम और आप रहते हैं ये है जम्बू द्वीप। जहां सर्पों का लोक है वो होता है रमणक द्वीप। अपने पति को लेकर के रमणक द्वीप चली जाओ। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु अपने यहाँ कभी हमें बुलाओगे नहीं? परमात्मा ने कहा, जरूर बुलाएंगे, एक साल में एक बार बुलाएंगे, तुम्हारे आने पर सारे भारतवासी त्योहार मनाएंगे, जिस त्योहार का नाम होगा नाग पंचमी। बोले 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 भगवान की। आज नाग पत्नियां अपने पति को लेकर के चलने लगी। परमात्मा ने कुछ कहा, कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु आपने अपने चरण मेरे पति के सिर पर रख दिए, अब इससे ज्यादा में क्या चाहिए? जिन चरणों के लिए बड़े बड़े मनीषी, तपस्वी, संत महात्मा तरसते हैं, आज वो चरण मेरे पति के ऊपर पड़ गए, इससे ज्यादा प्रभु क्या चाहिए? परमात्मा ने कहा, फिर भी अगर मांगना चाहो तो मांग लो। नाग पत्नी ने कहा, प्रभु देना चाहते हो तो बारी गुणान कथनी श्रवणों कथायाम, देना चाहते हो तो मेरी बारी आपकी गुणानवाद को करती रहे और मेरे कान आपकी कथा को सुनते रहे, मेरे हाथ ये आपके चरणों की सेवा में लगे रहे। कर से कर्म करो विधिनाना और मन राखो जा कृपा निधाना। आप लोगों से भी निवेदन है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, याद आएगी